नमस्कार। आज का हमारा टॉपिक है सबकॉन्शियस माइंड एंड रिलेशनशिप। हमारा अवचेतन मन और हमारे रिश्ते। दोस्तों, हम इसमें सीखेंगे कि हम अपने अवचेतन मन की शक्ति से क्या कुछ कर सकते हैं। हमारे रिश्ते में अगर कोई समस्या आ रही है तो हम उसे कैसे हील करें। कोई समस्या दिखनी भी शुरू हुई है तो कैसे उसे अवॉइड किया जा सकता है। कोई व्यक्ति नए रिश्ते में एंट्री कर रहा है, वो बेहतर रिश्ता कैसे पा सकता है, ये हम अपने अवचेतन मन की शक्ति के द्वारा समझेंगे। पहले हम थोड़ा सा मन के बारे में समझते हैं। मन क्या है? जहाँ लगातार विचार प्रक्रिया चलती रहती है। हम दिन भर जब तक जगे हैं सोचते रहते हैं, सोए हैं तो सपने चलते रहते हैं। तो एक विचार का क्रम हमारे मन में हमेशा लगातार चलता रहता है। एक रिसर्च तो ये कहती है कि एक दिन में 50,000 से ज़्यादा विचार हमारे दिमाग में आते हैं। हमारे मन में इतने विचार उठते हैं। इनमें से 4 या 6 विचार बहुत मजबूत होते हैं जो हमें देर तक उस पर टिके रहने के लिए बात करते हैं। यहाँ से बात हमारे सबकॉन्शियस तक पहुँचती है। अब अगर दोस्तों मन को हम एक यूनिट मान लें, 100% की एक यूनिट मान लें, तो उसमें से 2 हिस्से होते हैं, चेतन मन और अवचेतन मन। जी हाँ, मन के 2 हिस्से हैं, चेतन मन और अवचेतन मन। जिसमें से 100% से चेतन मन 5% है और अवचेतन मन 95% है। जी हाँ, इतना फर्क है। हमारी रोज़मर्रा की जो भी जिंदगी है, हम जो सामान्य सोच रखते हैं उसमें चेतन मन ही सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होता है। चेतन मन संशयात्मक होता है। चेतन मन तर्कशील होता है। ये हर बात का तर्क करता है। ये करना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए, ये व्यक्ति ऐसा है, वो व्यक्ति ऐसा है। ऐसा करके चेतन मन हमारे जीवन में सबसे ज़्यादा प्रभावी भूमिका निभाता है, जबकि मन के कुल हिस्से का 5% है और हम अपने अवचेतन की कभी सुन ही नहीं पाते, जो हमारे मन के हिस्से का 95% है। अवचेतन मन जब हम बहुत गहरे विश्वास से भरते हैं तब वो रिस्पॉन्स करना शुरू करता है। हमारे किसी थॉट, हमारे किसी समस्या पे अगर रिस्पॉन्स चाहिए तो हमें बहुत विश्वासी होना पड़ता है। एक बात और आप ध्यान रखिए, बिल्कुल क्लियर है, हमारे अवचेतन मन के पास हमारी सभी समस्याओं का हल है। किसी भी तरह की परेशानी, किसी भी तरह का उत्तर हमारा अवचेतन जानता है। लेकिन चूंकि हम तर्क मन को, जो हमारा चेतन मन है, हम उसको इतना ज़्यादा प्रभावित कर देते हैं कि हमारे अवचेतन को कुछ बात कहने की अवसर ही नहीं मिलता। इसलिए अवचेतन तक हमें अगर पहुंचना है तो हमें अपने आप को पहले शांत रखना पड़ता है, गहरे विश्वास से भरना पड़ता है, प्रेमपूर्ण होना पड़ता है, फिर हमारा अवचेतन हमें रिस्पॉन्स करता है। मैं आपके सामने 3 एग्जाम्पल रखूँगा जिससे आप ये समझेंगे कि अवचेतन की शक्ति क्या है और अवचेतन को कैसे आगे लाना। अगर हम मन को एक जहाज मान लें, एक पानी का शिप मान लें, तो उसमें हम देखेंगे कि कप्तान कौन है और अवचेतन कौन है। आप ध्यान रखिए, कप्तान हमेशा चेतन होता है और अवचेतन जो होता है वो जहाज का इंजन होता है। जी हाँ, कप्तान चेतन होता है और इंजन जो होता है वो अवचेतन होता है। अब कप्तान जिधर कहेगा, अवचेतन जो इंजन है वो उधर को जहाज को लेके जाएगा। अवचेतन का काम है कि जिधर को चेतन इंस्ट्रक्शन देता है वो उधर को लेके जाता है। उसके पास सारी जानकारी है लेकिन वो रिएक्ट नहीं करता। अवचेतन से जो सूचना, चेतन मन से जो सूचना अवचेतन मन को आई, अवचेतन ने उसी तरह का फल हमारे सामने ला दिया। ये चीज़ ध्यान रखिए कि हमें चेतन के ऊपर कैसे काम करना है, अवचेतन को कैसे रिफ्लेक्ट करता है, इस वीडियो के माध्यम से आप ये चीज़ समझ में आए। अवचेतन मन का दूसरा एग्जाम्पल है नवजात शिशु और माँ। जी हाँ, आप देखिए वहाँ कितना गहरा प्रेम है, कितना गहरा विश्वास है, कोई लेकिन ही नहीं, एकदम प्रेम बह रहा। माँ शिशु को देखती है, शिशु माँ को देखता है, बस ये हमारा अवचेतन करा रहा है। इसमें चेतन मन कहीं आता ही नहीं, उसको जगह नहीं मिलती आने की। इतना गहरा रिश्ता अगर हम अपने अवचेतन से बनाते हैं तो वो हमें रिस्पॉन्स करता है। एक कहानी मैं आपको बताऊंगा, वो आपके जीवन में बहुत ही प्रेरणादायक रहेगा। आप उनको जानते हैं, मैं उनका नाम आपको लास्ट में बोलने वाला हूँ। पहले कहानी सुनिए। एक 12 से 14 साल का बालक है। उसके पिता कहते हैं कि बैलगाड़ी में अनाज है, इसको ले जाओ मंडी में बेचो। बालक बैलगाड़ी हाँकता है, मंडी तक पहुँचता है,
मंडी के गेट पे देखता है बहुत भीड़ लगी है, लंबी लाइन है। उसका भी नंबर आता है। जब वो जाता है तो वहाँ एक अधिकारी खड़ा है। वह कहता है कि चुंगी देनी पड़ेगी। ये कहता है चुंगी क्यों देनी पड़ेगी? भाई किसान हम हैं, खेती हमने करी, अनाज हमारा है, चुंगी क्यों दें? तो अधिकारी कहता है कि ये सरकार की व्यवस्था है, ये आपको फॉलो करना पड़ेगा। अब यहाँ उस बालक ने जो बात कही ये बहुत इंपॉर्टेंट है। उस बालक ने कहा कि मैं जिस दिन मुख्यमंत्री बनूंगा मैं ये चुंगी हटा दूंगा। वहाँ ढेर सारी भीड़ थी, हम लोग हंसने लगे। उसको कुछ कहा भी उल्टा पुल्टा, लेकिन उसने कहा नहीं, मैं जिस दिन मुख्यमंत्री बनूंगा मैं ये कर हटा दूंगा। दोस्तों, वो व्यक्ति मुख्यमंत्री बना और मजे की बात यह है कि वह कर भी हटाना उन्हीं के जिम्मे आया। उन्होंने ही उस कर को हटाया। उनका नाम है श्री मुलायम सिंह यादव, सपा के संस्थापक हैं। उस बालक मन ने अपने मन में एक विचार डाला। कब डाला? जब उसको एक अजीब स्थिति का सामना करना पड़ा। औचेतन रिस्पॉन्स अब करता है जब इन सब चीज़ों को देखते हो। आप जब बहुत खुश हैं तब रिस्पॉन्स कर देता है, किसी स्थिति में, ऐसी स्थिति में तब रिस्पॉन्स कर देता है। उस समय जो सूचना अपने अवचेतन को आप डाल देते हैं वो कहीं न कहीं पूरी होती है। इसलिए ध्यान रखिए, शांत बनने का प्रयास कीजिए, प्रेमपूर्ण बनिए, विश्वासी बनिए। अब हम आते हैं रिश्तों में समस्या आ रही है, रिश्तों में समस्या है, समस्या आनी शुरू हो गई है, कोई व्यक्ति नए रिश्ते में जाना चाहता है, ये सब चीज़ें हैं। अब हम कहाँ रहते हैं? परिवार में रहते हैं। परिवार जहाँ हमें सुरक्षा मिलती है, प्रेम मिलता है, सौहार्द मिलता है, संस्कार मिलता है। हम एक परिवार में रहते हैं, वहाँ हमारे कुछ रिश्ते होते हैं, जहाँ हस्बैंड वाइफ के भी रिश्ते होते हैं। अब समस्या हस्बैंड वाइफ के रिश्ते में आ रही है। आजकल न्यूक्लियर लोग हैं, फैमिली बाहर रहती हैं, फ्लैट्स में रहते हैं, तो वहाँ शेयरिंग का भी समस्या हो जाती है। ऐसे में आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा कि हम क्या करें क्या न करें, एक चीज़। दूसरी चीज़ ये देखना पड़ेगा कि हम जब इस रिश्ते में आए उस समय की कंडीशन क्या थी। जी हाँ, जब हमने इस रिश्ते में एंटर किए उस समय की कंडीशन को भी थोड़ा सा आपको देखना पड़ेगा। क्या किसी मजबूरी में इस रिश्ते में आए, आर्थिक दबाव में, सामाजिक दबाव में, किसी लालच में इस रिश्ते में आए? अगर ये कारण है तो थोड़ा कार्मिक में रहेगा, इसको ध्यान रखना है। उसे भी हटाया जा सकता है अपने औचेतन का प्रयोग करके। अगर आप अपने प्रेमपूर्ण रूप से आए हैं, सहमति से आए हैं, तब भी समस्या है, तब भी अपने औचेतन का प्रयोग करके हम इसको हटा सकते हैं और अच्छी स्थिति, अच्छा रिश्ता पा सकते हैं। जी हाँ, अब हमें देखना है कि अगर हस्बैंड वाइफ में समस्या है, दोनों क्या ज़्यादा उम्मीद कर रहे हैं एक दूसरे से? जी हाँ, क्या दोनों साथी एक दूसरे से कुछ ज़्यादा ही उम्मीद कर रहे हैं? व्यवहार को लेके, स्वभाव को लेके, या कोई इनकम को लेके कुछ और भी समस्या हो सकती है। मित्रों, आपने पिछले वीडियो में तत्वों के माध्यम से ये बात जानी कि कौन किस एलिमेंट का व्यक्ति है। अब अगर आप एलिमेंट को समझ गए हैं तो पहली बात यह है कि अपना बिहेवियरल पैटर्न, अपने स्वभाव के पैटर्न को पहले सेट करें कि हमारा अगर ये एलिमेंट है तो हमें इस तरह से व्यवहार करना है। अगर हमारे साथी का ये एलिमेंट है तो हमें उसके सामने ये बात इस तरह से रखनी है। आपने वहाँ पर देखा कब पित्तवा, 3 तरह के लोग हैं, एयर, वाटर, फायर। अब अगर इनमें से व्यक्ति एयर का है, वात प्रकृति का है या सत्व प्रकृति का है तो उसके सामने ज्ञानपूर्ण बात रखने से वो बहुत खुश रहेगा। फायर है, रजस है या पित्त प्रकृति का है तो उसके सामने ऑप्शन रखने से पित्त प्रकृति वाला जो होता है, फायर वाला जो होता है, वो कम सुनता है। तो उसके सामने बहुत ढेर सारी बातें न रखें, कुछ ऑप्शन रख दें, वो खुश हो जाएगा। तो आपने देखा कि गुणों के माध्यम से भी हम इसको ठीक कर रहे हैं। दूसरा, अब औचेतन के माध्यम से जब हमारे रिश्ते में इस तरह की समस्या आती है तो पहले हम गुणों के माध्यम से एक बार देख लें। अब हम देखेंगे कि औचेतन के माध्यम से क्या करें। पहले तो शांत रहें, बिल्कुल काम, एकदम शांत रहना है, प्रसन्न रहना है, साथी के प्रति प्रेमपूर्ण होना है। जी हाँ, शांत रहना है, प्रसन्न होना है, साथी के प्रति प्रेमपूर्ण होना है। कुछ तो उसकी अच्छी क्वालिटीज होंगी, उसको याद करना और उसके प्रति एक बेहतर विचार मन में बनाना है। एक बेहतर विचार मन के अंदर बनाना है कि ये व्यक्ति कैसा है, ये व्यक्ति कैसा चाहिए। ऐसा चाहिए तो ठीक है, ऐसा भी हम विचार कर सकते हैं। जब हम एक समय, कोई भी एक समय, 2 समय रख लें, एक बार उसके अच्छे बिहेवियर को सोचें, आँख बंद करके शांत बैठ जाएं,
एक बार उसके अच्छे बिहेवियर को सोचें। दूसरा, जब आप सोने जा रहे हैं, ये एक अच्छा पैटर्न होता है, जब नींद आ रही है उस समय आप उसके एक बेहतर बिहेवियरल पैटर्न को अपने मन में लाइए कि हम उसके प्रति ऐसा व्यवहार चाहते हैं ताकि वो हमारे प्रति ऐसा व्यवहार करे और हम भी अपने प्रति रिस्पॉन्सिबल बने, हम भी उसके प्रति एक अच्छा व्यवहार पेश करें। ऐसा सोचते हुए सो जाए। ये बात हमारे सबकॉन्शियस में जाएगी। आप देखेंगे धीरे धीरे परिस्थितियाँ बदलनी शुरू होंगी। एक बात। दूसरी बात, कोई व्यक्ति नए रिश्ते में जाना चाहता है, कोई व्यक्ति नए रिश्ते में जाना चाहता है। अब उसके लिए क्या है भाई, जीवन साथी की खोज एक बहुत ही कठिन खोज होती है। लोग चाहते हैं ऐसा मिले, ये वो, तो ठीक है, आपने कोई एक पैटर्न दिमाग में सेट किया है। जो भी पैटर्न सेट किया है उसको अपने अकॉर्डिंग सेट कीजिए। पहली बात, किसी दूसरे को देख के सेट मत कीजिए। आपको क्या चाहिए इसको ध्यान रखिए, किन चीज़ों को चाहिए, अपनी लिमिटेशन को भी समझिए, उसके अकॉर्डिंग अपने जीवन साथी की एक तस्वीर मन में ले आइए। ये फिर से वही काम करना है, बिल्कुल शांत बैठ जाना है, एक बेहतर कल्पना करनी है और ये जानना है कि मैंने प्राप्त कर लिया है। आप जब सोने जाएं उस समय भी ये ध्यान रखना है कि मैंने प्राप्त कर लिया है। ऐसी तस्वीर बनाते हुए आपको सो जाना है। अब हम देखते हैं कि हस्बैंड वाइफ के रिलेशन में आ रही समस्याओं में किन चीज़ों का और ध्यान रखा है। यहाँ पे दो बातें कहना चाहते हैं, क्या करना है क्या नहीं करना है, ये हमें जानकारी होनी चाहिए ताकि हमारे सबकॉन्शियस को बेहतर मैटर जाता रहे, बेहतर मैसेज आता रहे। उसके लिए पहली चीज़ ये है कि आपको आपस में आ रही समस्याओं को ना तो किसी पड़ोसी से बांटना है ना किसी रिश्तेदार से बांटना है। जी हाँ, ये चीज़ का ध्यान रखिए। अब अगर कोई समस्या आ रही है तो किसी भी पड़ोसी से, किसी भी रिश्तेदार से अपनी बात नहीं बांटनी है। क्या करना है, शांत रहना है और हल खोजने का प्रयास करना है। किसी से बात शेयर न करें, शांत रहें और हल खोजने का प्रयास करें। दूसरा काम करना है, साथी को अवॉइड न करें, उसके गुणों की तारीफ करें। साथी को अवॉइड न करें, उसके गुणों की तारीफ करें। ऐसा करके हम क्या पाएंगे, हम अपने सबकॉन्शियस को, हम अपने अचेतन मन को एक सकारात्मक मैसेज भेजेंगे और वो हमारे सामने परिस्थितियों को बेहतर बनाना शुरू कर देंगे। हमारे साथी को अपने चश्मे से देखना बंद करें कि उसको ऐसा करना चाहिए, उसको ऐसा करना चाहिए, वो ऐसा क्यों नहीं है, वो ऐसा क्यों नहीं, ऐसा नहीं करना है। वो जैसा है वैसा स्वीकारें, जैसा है वैसा उस रूप में, और उसके प्रति प्रेमपूर्ण होने का अभ्यास करें। इससे भी हमारा औचेतन ट्रेंड होता है। हम बार बार औचेतन को ट्रेंड करने के बाद क्यों करें। अब यहाँ पर हमारा तर्क मन आगे आता है, क्यों करें ऐसा अगर ऐसा है, क्यों करें ऐसा अगर ऐसा है। ध्यान रखिए साथियों, अगर हमने अपने तर्क मन को ही सामने रखा तो हमारे रिश्ते नहीं सुधरने जाएंगे। हमें लगातार सफ़र करना पड़ेगा, हमें लगातार समस्याओं का सामना करना पड़ेगा। कोई तो गुण होगा जिस क्षण वो आपको अच्छा लगते होंगे, अच्छा लगते होंगे, उन क्षणों में जाके आपको उनके प्रति एक बेहतर तस्वीर बनानी होगी, अपने अवचेतन को एक मैसेज देना होगा। एक चीज़ और है, प्रयास करें साथ में खाना खाने। जी हाँ, प्रयास अगर डेली संभव नहीं है, हफ्ते में 1 दिन 2 दिन साथ में खाना खाने का प्रयास करें। इससे क्या होगा, हमारे फिर सबकॉन्शियस को मैसेज आएगा और एक बेहतर परिस्थितियों का जनरेशन होगा, बेहतर परिस्थितियों का जन्म होगा और हमारे रिश्ते बेहतर बनने की ओर होगा। अब यहाँ पे बात आती है कि क्या किसी व्यक्ति के गुण को हम बदल सकते हैं। कोई व्यक्ति ऐसा है बुरा ही व्यवहार करने वाला है। मित्रों, हम अपने अवचेतन मन को सही इंस्ट्रक्शन देके, हम अपने अवचेतन मन में सही बात डाल के सही परिस्थितियों का जन्म पा सकते हैं। ये ढेर सारे लोगों की, बड़े बड़े लोगों की आप जीवनियाँ पढ़ेंगे, कई लोगों की बेहतर चीज़ें जिनके जीवन में हुई हैं, वहाँ पे जाएंगे तो आपको ये लगेगा कि उन्होंने कैसे शांत मन से कोई भी डिसीजन लिया और वो फायदेमंद रहा। हमें हमेशा उन परिस्थितियों के खिलाफ नहीं जाना है। पहले हमें शांत होना है, अपने ऊपर पहले काम करना है, पहले शांत होना है। अब अगर एक रिसर्च ये कहती है कि इतने ढेर सारे विचार मन में आ रहे हैं तो हम तर्क मन को कैसे शांत करें। भगवान कृष्ण गीता में इसका उत्तर देते हैं कि मन चंचल तो है, लेकिन अभ्यास से ललक को हटाकर इसे शांत किया जा सकता है, इसे एकाग्र किया जा सकता है, इसके ऊपर काबू पाया जा सकता है। मित्रों, हम अपने मन को जितना शांत रखेंगे, जितने प्रेमपूर्ण होंगे,
जितने विश्वासी होंगे हमारा अवचेतन हमें उतना बेहतर रिस्पॉन्स करेगा, उतना बेहतर हमें जवाब मिलेगा, हमारी समस्याओं का हल उतना बेहतर होगा। आप ये विश्वास रखें, अपने अवचेतन मन को काम करें, उसके ऊपर काम करें। जो भी इंस्ट्रक्शन कोर्स में दिए जा रहे हैं उस पर आप काम करते जाएं और अपने जीवन में बदलाव जरूर पाएंगे। धन्यवाद।